बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद। रूस के सदर बुलिचन ने इस बात का इंकशाफ किया है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में आए दिन तक 5000 अफराद हलाक हो चुके हैं। और दूसरी अपडेट ये है कि अज़री फौज की सख्त मुज़ाहमत से आर्मीनी फौज पसपा हो रही है। जिब्रील और गोपाताली में आर्मीनी फौज के हमले के जवाब में सख्त मुज़ाहमत के बाद उल्टे कदम पीछे हटने पर आर्मीनी फौज मजबूर हो गई। अज़री फौज की पेशकदमी जारी है और मुतअद्दिद इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया गया है। इधर अज़रबैजान के सदर ने ये कहा है कि आर्मीनिया अगर मकबूजा इलाके से इनखला करे तो हम तवील जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और तीसरी अपडेट ये है कि ईरानी सदर हसन मरानी का कहना है कि अगर दोनों फ्रीकेन चाहते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो चलते हैं इन तमाम तर अपडेट्स की डिटेल की जानिब, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रूस के सदर ब्रिटेन ब्लूटन के इंकशाफ पर। इन्होंने ये कहा है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में अब तक 5000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान नागोर्नो कराबाख के तनाज़े पर हालिया झड़पों के दौरान अब तक तकरीबन 5000 अफराद हलाक हो चुके हैं। जो अमवात की तादाद दोनों ममालिक की जानिब से बताई गई है, असल में दोनों ममालिक की जानिब से होने वाली अमवात इससे कहीं ज्यादा हैं। बोर्दन का ये कहना है कि वो दोनों ममालिक के सरबराहान और ओहदेदारों से दिन में कई मरतबा राब्ते करते हैं और ये कि रूस में इस तनाज़े में किसी एक मुल्क की हमायत नहीं कर रहा है। सदर रिपोर्टर ने कहा कि वो मास्को इस मसले पर तुर्की से इख्तलाफ रखता है क्योंकि तुर्की अज़रबैजान की हमायत कर रहा है। रूसी सदर ने अमेरिका से भी इस खित्ते में अमन कायम करने का मुतालबा कर दिया है। नागोर्नो कराबाख तनाज़े से मुतल्लिक आर्मीनिया और अज़रबैजान एक दूसरे पर जंग बंदी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता माह से ही इस तनाज़े पर झड़पें हो रही हैं। आलमी सतह कराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा करार दिया गया है, लेकिन यहाँ आर्मीनिया नस्ल के अफराद की अक्सरियत आबाद है और रूस के बारे में ये कहा जाता है कि रूस आर्मीनिया के साथ एक फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है और रूस का आर्मीनिया में एक फौजी अड्डा भी है। लेकिन दूसरी जानिब अज़रबैजान के साथ भी रूस के अच्छे ताल्लुकात हैं। एक टीवी चैनल पर नशर होने वाली एक मीटिंग में रूसी सदर ने ये कहा है कि दोनों मुल्कों में बहुत सी अमवात हो चुकी हैं और दोनों तरफ 2,000 से ज्यादा हलाकतों की मजमूई तादाद 5000 के लगभग है। इससे कबल भी आर्मीनिया और अज़रबैजान की जानिब से फराहम करदा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के तहत इस तनाज़े में होने वाली हलाकतें 1000 से कम तस्वर की जा रही थी, जबकि कराबाख के खुद साख्ता हुकाम ने आगाह किया है कि 27 सितंबर से अब तक 874 फौजी और 37 सिविल्स हलाक हो चुके हैं। अज़रबैजान का ये कहना था कि इसके 61 सिविल्स शहरी हलाक होते हैं, ताहम इसने अपने फौजियों की हलाकतों की तादाद अभी तक जाहिर नहीं की। जबकि पुतिन का कहना है कि वो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशनाम और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव के साथ मुसलसल राब्ते में है और इसमें सिर्फ एक मुल्क का साथ वो नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि मैं इनसे एक दिन में कई मरतबा फ़ोन पर बात करता हूँ। पुतिन का ये कहना है कि इस तनाज़े पर तुर्की की मुखालफत करते हैं और इनके मुताबिक तुर्क सदर अब्दुल्गान सख्त लगते हैं, लेकिन वो एक लचकदार सियासतदान है और रूस के मुकाबले बाएतमाद साथी भी हैं। तुर्की ने अज़रबैजान से कहा है कि अगर वो मुतालबा करेंगे तो इन्हें तुर्क सिपाही और फौजी इमदाद दी जाएगी। लेकिन सदर पुतिन ने अमेरिका से भी तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील की है। दोनों ममालिक के दरमियान वाशिंगटन में जुम्मे को बातचीत होने जा रही है और तवक्का है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के अहकाम इस रोल अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो से मुलाकात करेंगे। अमेरिका, रूस और फ्रांस इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं जिन्होंने जंग बंदी का मुतालबा कर रखा है।
नाजरीन, अब आपको नागोर्नो काराबाख की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल बता दें कि रवां इतवार रूसी सालसी में जंग बंदी के बावजूद झड़पें जारी हैं और सैकड़ों अफराद इस वक्त हलाक हो चुके हैं। अजरबैजान ने जुमेरात को कुछ इलाकों में झड़पों की इतला दी है और आर्मीनिया पर इल्जाम लगाया कि इसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। आर्मीनिया ने इसके बदले में इस बात की तरदीद कर दी है। आर्मीनिया ने भी मुतअद्दिद झड़पों की खबर दी है और अहकाम ने कहा है कि फाटो नामी एक शहर और इसके इर्द गिर्द के गांव में गोलाबारी जारी है। जबकि दूसरी अपडेट ये है कि अजरी फौज ने सख्त मज़ाहमत से आर्मीनिया की फौज पसपा हो रही है। जिब्रील और गोताबाली ने आर्मीनी फौजी हमलों के जवाब में सख्त मज़ाहमत के बाद उल्टे कदम हटने पर मजबूर हो गई है। अजरबैजान की फौज के मकबूजा इलाकों की बाजियाबी के लिए फौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अजरी वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में भी ये बताया गया है कि रात भर पादर, फजूली, जिब्रील और गोबताली में ऑपरेशंस के मुख्तलिफ सतह पर गोलाबारी जारी रही है। आर्मीनिया की फौज की जानिब से अजरी फौज की दफाई लाइन पर माटर गोले फेंकने की इतला देने वाले इलाके में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जिब्रील और गोबताली में आर्मीनी फौज के हमले के जवाब में सख्त मज़ाहमत के बाइस उल्टे कदम पीछे हटने पर मजबूर हो चुकी है। ये भी बताया गया है कि आर्मीनी फौज की 5वीं रजमान अपने ठिकाने और भारी असले को छोड़ते हुए राह फरार इख्तियार कर गई है, तो इस रेजिमेंट को भी भारी नुकसान भी पहुंचा है। जबकि 6ठी और 7वीं रेजिमेंट को भी भारी नुकसान पहुंचने की भी इतला मिली है। इधर अजरी फौज का ये कहना है कि इसमें फ्रंट लाइन पर पूरी तरह कंट्रोल संभाल लिया है। नाजरीन, अजरी फौज की पेशकदमी और मुतअद्दिद इलाकों पर कंट्रोल संभालने की खबरें मौसूल हो चुकी हैं। अजरी फौज की दफाई मार्च पर आर्मीनिया ने शदीद गोलाबारी की है, जिसका अजरी फौज ने भरपूर जवाब दिया है और मुख्तलिफ मकामात पर कंट्रोल संभाल कर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। अजरी फौज के दफाई मार्चों पर आर्मीनिया ने भी शदीद गोलाबारी की है, लेकिन इसका अजरी फौज ने भरपूर जवाब दिया है और मुख्तलिफ मकामात पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। अजरी बयान के मुताबिक तमाम आज़ों पर आर्मीनिया फौज के बुनियादी ढांचों और इसके अस्करी वसाइल को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से इसे फौजी साजो सामान, खुराक और असलहे की किल्लत का सामना है। इसके अलावा तमाम माज़ों पर झड़पों का सिलसिला जारी है और सूरत हाल अजरी फौज के काबू में है। तो नाजरीन, ये थी आज की अजरबैजान और आर्मीनिया के हवाले से आए दिन की अपडेट्स। इसके अलावा दोनों ममालिक के वजारत दफाओं के अमरीका में मार्टिक पोम्पलो से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में क्या अपडेट्स निकलती हैं, हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अमेजिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।